आप कैसे हैं? मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो आज आप लोग के सामने संधि, हिंदी में संधि को पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? संधि चैप्टर को लेकर के आए हैं। संधि जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइनिंग, है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे संधि क्या है। तो दो वर्णों के संयोग से जुड़ने से, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही होता है जुड़ना। इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश से तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। संधि का मतलब ही क्या होता है? जुड़ना। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मेल से यानी मिलने से। मेल का मतलब ये यहाँ ये नहीं हो गया कि छोटे छोटे ट्रेन को, है ना, लोकल ट्रेन के मेल को हम सुपर फास्ट कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या कहेंगे हम लोग? संधि को दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। क्या होगा? हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। फिर लिख सकते हैं पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय। पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय, सभी संधि का उदाहरण है। इसे जोड़ भी कर सकते हैं या धन बोला जाता है। हिम धन आलय बराबर हिमालय, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। लेकिन अगर आप जोड़ बोल दिए तो कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं कोई मारने लगा जोड़ काहे बोल रहे हैं, जोड़ है ये तो कुछ ही बोलेंगे, है ना। लेकिन सब हिंदी में अक्सर धन ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग जोड़ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, चाहे तो हिम धन आलय बराबर हिमालय, जोड़ ही बोलेंगे, ज्यादा उच्चारण वही अच्छा लगता है, जोड़ तो जोड़ बोलेंगे, है ना। तो अब हम लोग समझेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। समधि नहीं समझना, संधि को समझना। संधि भी वैसे ही 3-4 प्रकार के होते हैं। तो संधि कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार। स्वर संधि, क्या है? स्वर संधि। एक है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, है ना। कितने होते हैं संधि? कितने प्रकार के? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने हुए? 3 हुए, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, है ना। स्वर संधि को हम लोग समझेंगे। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से, यानी स्वर के साथ स्वर के ही मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार के मतलब जो विकार जो बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विकार के मतलब दो वर्णों के मिलने से जो बन गया उसी को यहाँ विकार नाम रख दिया, है ना। विकार का मतलब जो बन रहा है, जैसे हिम जोड़ आलय थे, क्या बना? हिमालय, विकार बोल रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से एक स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में यही हो जाएगा आपका, जैसे हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, है ना। पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय। क्या है? किसका जोड़ हो रहा है? ये आपको हो रहा स्वर के साथ। हिम, माँ में हलंत नहीं है, क्या नहीं है? ऐसे नहीं है। ये हिम तो माँ के अंत में क्या रहा? माँ आ रहा ना, तो आ क्या हुआ? आ क्या है? स्वर है ना। और आ के साथ क्या इधर से जुड़ा? आ, तो आ जोड़ आ, तो दोनों तो किसका जोड़ हो रहा है? स्वर का। दोनों स्वर का उदाहरण। स्वर आप लोग को पढ़ाए हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब बताए थे, है ना। तो आई पूरा है, आ ई उ ए ऐ ओ अन अ, सब क्या है? स्वर है ना। स्वर, तो स्वर के साथ स्वर भी रहा, है ना। और इसके जो भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद,
है ना। स्वर संधि के 5 गो बाल बच्चा, कितने? 5। तो कौन कौन स्वर संधि होते हैं? 5 को जो इसमें भेद है ना, तो इसको बताते हैं आपको कि दीर्घ क्या होगा? दीर्घ। दूसरा क्या होगा? गुण। तीसरा क्या होगा? वृद्धि। नेक्स्ट क्या होगा? यन संधि। पांचवा क्या होगा? आयादी स्वर संधि, है ना। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, इसके 5 होते हैं, है ना। अब हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन संधि में। किसमें? व्यंजन संधि। तो व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या तो स्वर के मिलने से, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या तो स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। यानी व्यंजन के साथ कोई व्यंजन मिल जाए या तो कोई स्वर भी मिल जाए, इसको मिलने से जिसमें विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि, है ना। जैसे इसके अंतर्गत लिखेंगे सम, इसमें हलंत लगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? हलंत। सम जोड़ यम क्या होगा? संयम। क्या होगा? संयम। सम जोड़ यम, हलंत लगा हुआ रहेगा, है ना। जैसे दिक, अब का में क्या रहेगा? हलंत रहेगा, है ना। दिक जोड़ अंत क्या होगा? दिगंत। क्या होगा? दिगंत। इसी तरह से सम अम्मा में हलंत जोड़ बाद क्या होगा? सम जोड़ बाद। तो क्या लिख सकते हैं इसको? संवाद, है ना। तो इसमें किसका उदाहरण हो गया? व्यंजन संधि का। अब हम लोग चलेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग वर्ण के साथ, है ना, विसर्ग वर्ण के साथ या तो स्वर मिल जाए या तो व्यंजन मिल जाए, है ना। विसर्ग के साथ स्वर मिले या व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। लेकिन हम लोग इसमें क्या देखे थे? व्यंजन में कि व्यंजन के साथ व्यंजन मिल जाए या तो विसर्ग मिल जाए तो उससे क्या कहेंगे? व्यंजन के साथ व्यंजन या तो स्वर मिल जाए, है ना। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि विसर्ग में क्या होगा? विसर्ग के साथ व्यंजन या तो स्वर ये मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि में होना समझा जाता है। जैसे नि जोड़ मल, तो क्या होगा? निर्मल, है ना। नि जोड़ फल, तो क्या होगा? निष्फल, निष्फल, है ना। नि जोड़ फल क्या होगा? दुह जोड़ कर्म, क्या होगा? दुष्कर्म, दुष्कर्म, है ना। ये सभी किसका उदाहरण है? विसर्ग का। मुंदा हुआ लगा हुआ रहेगा। जैसे नि जोड़ कपट, तो क्या होगा? निष्कपट, निष्कपट। ये सभी किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। तो उदाहरण को सरसरी के निगाह से आप देख लीजिए, है ना। उदाहरण को आप एक सरसरी के निगाह से, अच्छे नजरिया से, पैनी दृष्टिकोण से देख लीजिए, आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। और इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आप जैसे वो भी लाभान्वित हो सके। आप बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल पर सेटिंग कर लें ताकि यहाँ से संबंधित जितने प्रकार से इस चैनल से संबंधित जाएंगे नोटिफिकेशन सभी आपको प्राप्त होता रहे।